Hello everyone, welcome to my class. So, our today's topic is sentence. So, start from the definition. So, what is sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. A sentence is a group of words that make complete sense. याद रखिएगा कि sentence क्या होता है, कुछ वाक्य शब्दों का समूह, sentence शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, जिसका कोई कंप्लीट मतलब निकल के आता है। ऐसे आप कोई भी वर्ड्स को, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेके जोड़ दो तो क्या वो एक आपको कंप्लीट सेंस देगा? नहीं, वो नहीं देगा। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है, तो मैं लिखती हूँ ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अ गुड ही बॉय इज़, तो क्या इसका, ये भी तो एक शब्दों का समूह है। क्या ये आपको कोई सेंस देता है? नहीं, ये आपको कोई सेंस नहीं देता है। तो आपको मीनिंगफुल वर्ड्स को, मीनिंगफुल अरेंजमेंट, सिस्टमेटिकली उनको अरेंज करना है, तभी वो आपको एक कंप्लीट सेंस देते हैं। सबसे पहले सेंटेंस, हिंदी में सेंटेंस को हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य कैसे बनते हैं? कुछ शब्दों के समूह को जोड़कर हमारे पास वाक्य बनता है। और हमारे पास वाक्य यानी सेंटेंस जो है वो दो पार्ट से बना हुआ है। सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ओके, 2 पार्ट से बना हुआ है। पहला पार्ट है इसका जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट, एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। तो याद रखिएगा, तो हमने अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ना है कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। वो होता है, एक होगा सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट जो होता है, इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट नेम्स द पर्सन थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट। मतलब ये सब्जेक्ट जो होता है ये नाउन होता है और या प्रोनाउन होता है। मतलब आप एक सेंटेंस में किसी का नाम, मान लो मैंने बोला था जैक is hungry, so Jack is the subject because कि हम जैक के बारे में बात कर रहे हैं, बात किए है ना, being spoken about, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द मतलब सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। मान लो सब्जेक्ट जो है, मैं जैसे बोल रही हूँ नाउन और प्रोनाउन, इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। तो प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट को हम बोलते हैं, प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फाइनाइट वर्ब। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें एटलीस्ट यहाँ पे वर्ब होना ज़रूरी है प्लस ऑब्जेक्ट। मान लो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कि जैक इज अ सब्जेक्ट, तो बाकी जो रहा ये रहा प्रेडिकेट, एंड प्रेडिकेट में क्या रहेगा? इज यानी वर्ब, इज अ वर्ब, एंड बाकी हंग्री जो आ गया वो ऑब्जेक्ट में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो है वो नाउन प्रोनाउन हो सकता है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस के अंदर। अब जैसे कि मैं आपके पास ले लेती हूँ, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। ओके, तो चिल्ड्रन इज द सब्जेक्ट, प्ले यानी वर्ब, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जितना है ये सब का सब बन जाता है प्रेडिकेट। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। तो अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस को हमने पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस में। सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। सेकेंड, उसको हम एंड जो करते हैं, सेंटेंस जो है इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप इफ इट स्टेट्स अ फैक्ट। ओके, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क इफ इट आस्क्स अ क्वेश्चन। ओके, और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ तब एंड करते हैं जब हमें कोई सडन फीलिंग हम एक्सप्रेस करनी हो। ओके, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं तो उनको आगे हम डिफरेंट काइंड्स में देखेंगे।
पढ़ेंगे उनके बारे में कि ये इनकी कितनी अलग काइंड्स हैं और उसमें क्या होता है। तो पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कुछ डिक्लेयर करता है या कुछ स्टेट करता है फैक्ट। ओके, अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स और स्टेट समथिंग, इसका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, इट गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कोई फैक्ट के बारे में बात करता है, इसकी जो फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो जो जब ये कोई कुछ चीज़ को डिक्लेयर करता है या कोई फैक्ट के बारे में बात करता है, तो ये जो है एंड करेगा फुल स्टॉप के साथ। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। डिक्लेरेटिव को आप मतलब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मैं बोल देती हूँ राम इज़ अ गुड बॉय। देखिए यहाँ पे ये फुल स्टॉप के साथ खत्म हो गया। ओके, तो ये मैंने जैसे बताया आपको, ये दो तरह का होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। अफर्मेटिव की एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ, जैसे ही गोज टू स्कूल, राम लाइक्स कॉफी, जेम्स प्ले फुटबॉल। ओके, तो ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, इट स्टेट्स थिंग्स पॉजिटिवली। ओके, सेकेंड आता है नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट का यूज ज़्यादा मिलेगा, जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही हैव नॉट अ रेड ड्रेस, रिया एंड सिया और नॉट सिस्टर्स। मतलब इस तरह की जो हमारे पास सेंटेंस होंगे जिसमें नॉट का यूज़ किया होगा, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस आएगा। इन अदर वर्ड्स, अ नेगेटिव सेंटेंस स्टेट समथिंग फॉल्स। ओके, उसके बाद हम चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, दैट imperative sentence is that sentences that express a command, request, advice, order or suggestion. Okay, for example, जैसे मैं मान लो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपन, ओके, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब मैं किसी को एडवाइस करूँगी तो मैं बोल दूँगी, जैसे कोई बीमार है तो मैं उसको बोलूँगी टेक रेस्ट। ओके, फिर उसके बाद मैं ऑर्डर देती हूँ, तो ऑर्डर में जैसे मैं बोलूँगी कि डू योर होमवर्क प्रॉपरली। तो इस तरह के जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं जिसमें कमांड एक्सप्रेस हुई होती है, रिक्वेस्ट दिखाई देगी, एडवाइस दिखाई देगी, ऑर्डर दिखाई देगा, तो उस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस भी जो है वो एंड जो होते हैं वो फुल स्टॉप के साथ होते हैं। उसके बाद अब आप बोलोगे मैम इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ओनली हमें प्रेडिकेट दिखाई दे रहा है। तो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जैसे कि हम किसी से जैसे कोई हम कुछ एक्सप्रेस करें, जैसे कमांड है, रिक्वेस्ट, एडवाइस है, हम किसी सेकंड पर्सन को कर रहे हैं, वी आर द फर्स्ट पर्सन, और जिसको हम कोई एडवाइस दे रहे हैं या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सेकंड पर्सन होगा। तो सेकंड पर्सन इज यू, ऑलवेज रिमेंबर सेकंड पर्सन इज यू इन इंपेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे आपका यू जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपका यू जो है वो सब्जेक्ट होगा। उसके बाद मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ लेके चलती हूँ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अब क्या होता है वो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दिस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज WH क्वेश्चंस, सेकंड इज yes no क्वेश्चंस एंड थर्ड इज क्वेश्चन टैग्स। अब देखिए यहाँ पे आस्क क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो आस्क क्वेश्चन, यानी आप क्वेश्चन पूछोगे तो इसको ये जो सेंटेंसेस होंगे ये एंड होंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे वो क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होंगे। अब देखिए WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे WH फैमिली के साथ बिलोंग करने वाले, ओके, तो वो WH क्वेश्चंस हो गए, जैसे हुज, व्हेन, व्हाट, वेयर, हुम। ओके, तो ये जो हो गए WH फैमिली के क्वेश्चंस। उसके बाद येस नो क्वेश्चंस, उसके बाद क्वेश्चन टैग्स। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस ये आगे WH क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद येस नो क्वेश्चंस में आ गया, जैसे इज योर नेम रीना, इज योर नेम टीना। तो इस तरह के जो डू यू लाइक हिम, तो इस तरह से जो हमारे पास सेंटेंसेस होंगे वो येस नो क्वेश्चंस में होंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन टैग, तो जैसे मैं बोल दूंगी योर नेम इज मीना, इजंट इट। तो इस तरह के इजंट इट, इस तरह इजंट इट। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको क्या बताते हैं? आस्क क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कितने तरह के होंगे?
1, 2 एंड 3, 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्सक्लेमेटरी में आपको तो पहले से ही पता होगा कि इसमें क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑलवेज एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स सच एज एंगर। ओके, तो इसमें इमोशनल फीलिंग्स का जो है सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, एंगर गुस्सा, शॉक, सरप्राइज़। तो इस तरह के जो जिस सेंटेंसेस में आपको इस तरह के शॉक जैसा कुछ आपको दिखेगा, जैसे और जिसमें ऐसे बात की गई, कोई सरप्राइजली बात किया गया होगा, तो वो वहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आपको पता चल जाएगा कि ये जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज द एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ये हमेशा एंड होता है। अब एग्जांपल्स बता देती हूँ मैं आपको। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स, जैसे हाउ फास्ट ही रन्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैट, अलास वी लॉस्ट द मैच। ओके, इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि इसमें बता रही हूँ लास्ट वी लॉस्ट द मैच, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको शॉक दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद व्हाट अ ब्यूटीफुल कैट, कुछ एडमायर किया जा रहा है। हाउ फास्ट ही रन, तो ये भी एडमायर ही किया जा रहा है। तो इस तरह से जो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं वो हमेशा एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, और ये रहे उसके कुछ एग्जांपल्स। तो होप करती हूँ आपको ये सेंटेंसेस का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम आगे अब चलेंगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी सेंटेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको सब समझ आया होगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।